अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्ट्रेचोमेट्री पढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन हुए हैं मैंने वीडियो नहीं बनाए क्योंकि मैं कुछ बिज़ी था। अभी पेपर्स चल रहे हैं मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ। उसके बाद में 2 मंथ इंशाल्लाह मैं वीडियो बना कर रखूँगा। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेचोमेट्री। तो स्ट्रेचोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये होते हैं एंट्री में उनसे जो प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ कहा गया इट इज़ ऑब्जर्व डेट अ कॉमन फैक्टर फॉर फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स एंड इंजीनियर्स टू design car engines and chemists to manufacture chemical plant is the amount of materials they need in their specific area of work। इसका करने का मकसद है इंट्रोडक्शन में एक कॉमन फैक्टर ये होता है, जो कॉमन फैक्टर ये होता है लाइक इसमें एग्जांपल दे रहा है फायरवर्क्स जो मैन्युफैक्चरर हैं, या इंजीनियर जो डिज़ाइन करते हैं इंजन, और केमिस्ट्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं केमिकल प्लांट्स। तो उनको मटेरियल की नीड होती है, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्क में उनको क्या होती है, मटेरियल की नीड होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो क्या कहता है, फॉर एग्जांपल फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर इज़ रिक्वायर्ड टू मिक्स कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ केमिकल। फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर को रिक्वायर होता है वो मिक्स करे कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ केमिकल, नॉट अनकैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड अमाउंट क्या करता है, वो मिक्स करता है। रॉन्ग कैलकुलेटेड अमाउंट कुड रिजल्ट इन वायलेंट एक्सप्लोजन्स। अगर वो रॉन्ग कैलकुलेटेड मतलब अमाउंट को मिक्स करेगा तो रिज़ल्ट में क्या होगी, वायलेंट एक्सप्लोजन्स हो जाएगी। और दूसरे एग्जांपल में दे रहा है द इंजीनियर मस्ट नो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन नीडेड फॉर कोएफिशिएंट कंबस्शन। इंजीनियर मस्ट नो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन नीडेड फॉर एफिशिएंट कंबस्शन। इंजीनियर के लाजमी तौर पर ये जानना चाहिए कि जो रिलेटिव अमाउंट हो फ्यूल का और ऑक्सीजन का उसे नीडेड होना चाहिए फॉर कंबस्शन के लिए, मतलब रिलेटिव अमाउंट होना चाहिए। A chemist is required to use calculated amount of reactants to produce exact amount product। केमिस्ट्स को जो रिक्वायर होता है, केमिस्ट्स रिक्वायर टू यूज़ जो वो इस्तेमाल करता है वो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स तो प्रोड्यूस होता है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कैलकुलेटेड अमाउंट रिएक्टेंट का यूज़ करता है तो कैलकुलेट एग्जैक्ट प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ हमें प्रोडक्ट मिलता है, किसको, केमिस्ट्स को। जहाँ हम भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम करेंगे स्ट्रेचोमेट्रिक तो हमें उसकी कैलकुलेटेड जो होगा अमाउंट लेना पड़ेगा, जो आगे का ये बताएगा एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये होगा। सच फेनामिना इज़ स्टडीड थ्रू नॉलेज ऑफ स्ट्रेचोमेट्री। ये जो फेनामिना है स्टडीड किया जाता है नॉलेज ऑफ स्ट्रेचोमेट्री। पहले हमें स्ट्रेचोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। ये ग्रीक वर्ड से स्टेचुआन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। स्टेचुआन जी मीन्स होती है एलिमेंट और मेट्री की माना होती है मेजरमेंट। द स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेचोमेट्री। स्ट्रेचोमेट्री जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो इन्वॉल्व्ड होता है केमिकल रिएक्शन में हम उसकी स्टडी करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो स्ट्रेचोमेट्री एक ऐसी स्टडी है जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड होता है हम उस रिलेटिव अमाउंट की क्या करें, स्टडी करें। तो उस नॉलेज को स्ट्रेचोमेट्री कहा जाता है। The amounts of reactant and product in balanced chemical equation are called stoichiometric amount। जो अमाउंट होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम उसे स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। हालांकि जो अमाउंट होता है किसका, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, नॉट अनबैलेंस्ड। यहाँ बात हो रही है बैलेंस्ड। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें जो अमाउंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो हम उस अमाउंट को कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट।
सच स्टडी इज़ इसेंशियल व्हेन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज़ रिक्वायर्ड। सच में ये जो स्टडी होती है इसेंशियल होती है जब हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जब हम चलो तो सच स्टडी इज़ इसेंशियल व्हेन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल रिएक्शन इज़ रिक्वायर्ड। जब केमिकल रिएक्शन के बाबत जो हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है तब ये स्टडी क्या होती है, इसेंशियल होती है। मोरओवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट यील्ड ऑफ केमिकल प्रोडक्ट। लाजमी तौर पर हम प्रिडिक्ट करें यील्ड ऑफ, इम्पॉर्टेंट होता है टू प्रिडिक्ट करें यील्ड्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये था इंट्रोडक्शन, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और इंट्रोडक्शन के बाद हम थोड़ा सा यहाँ मोल को पढ़ लेते हैं। The atomic mass formula, mass, molecular mass of substance expressed in gram is called mole। अगर हम एटॉमिक मास हो या किसी भी चीज़ कोई फार्मूला मास लाइक एज वाटर है, वाटर का फार्मूला मास होता है, या हम किसी का लाइक एज NaCl है, इसका फार्मूला मास होता है, लाइक एज वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। अब हम एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में तो हम उसे मोल कहते हैं, जिसमें एग्जांपल दिया गया है 1 मोल ऑफ एटम ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने के बराबर है, 16। जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 वो होता है 32 ग्राम के। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल जो होता है 18 ग्राम के होता है। 1 मोल ऑफ Na आइंस जो होता है सोडियम प्लस आइन 23 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ NaCl फार्मूला जो होता है वो होता है फार्मूला का जो हम ग्राम में एक्सप्रेस करें वो 58.5। हालांकि इन सब का ये जितने भी होंगे अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ये भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें 23 ग्राम, इसमें भी एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल 18 ग्राम, इसमें भी ये भी मोल एवोगैड्रो के नंबर के बराबर। 1 मोल ऑफ सोडियम आयन प्लस ये भी 23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 1 मोल ऑफ फार्मूला NaCl फार्मूला यूनिट 58.5 ग्राम ये भी होता है 1 मोल के बराबर। अगर हम इंडिविजुअल Na आयन का लें और क्लोरीन आयन का लें तो इसका भी मोल होगा Na प्लस और क्लोरीन का मोल होगा, जो आर्यहेनियस में बयान किया गया है फर्स्ट ईयर बुक में। आर्यहेनियस थ्योरी में ये क्लियरली बात की गई है कि 1 मोल ऑफ Na आयन कंटेन 1 मोल ऑफ सोडियम आयन 6.02 × 10⁻23 एंड Cl माइनस 6.02 × 10⁻23। ये MCQ इंट्री में काफ़ी बार पूछा गया है। जो आर्यहेनियस फर्स्ट ईयर सिंध टेक्स्ट बुक में एक थियरी है, आर्यहेनियस की थियरी है जो आयोनाइजेशन की थियरी है, तो उसमें ये है क्लियरली बात। ये तो हम यहाँ पर रहे हैं स्ट्रेचोमेट्री, तो यहाँ हम आर्यहेनियस को बयान नहीं करते हैं, मैंने तो सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया।